किसी को भी देश में अपना मजाक बना रहे हैं भारत के अंदर में। ये लोग सब पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं लोग। इन्होंने धर्म को भी कलंकित करा है। सनातन धर्म की इन्होंने धज्जियां उखाड़ दी हैं। जो लोग आस्था रखते थे धर्म में वो भी नास्तिक हो गए। नमस्कार दर्शकों, मैं अपर्णा वत्स आप तमाम दर्शकों का हमारे चैनल आपका न्यूज में तहे दिल से स्वागत करती हूं। और मैं आज फिर से हाजिर हूं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बारे में। जी हां, मैं आपको फिलहाल इसकी जो डिटेल सामने निकल कर आ रही है वो दे दूं कि इस आतंकी हमले में 2 आर्मी के जवान, सेना के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, साथ ही साथ कमांडिंग ऑफिसर मेजर आशीष धौनचक शामिल हैं। और इतना ही नहीं, डीएसपी हुमायूं मुजामिल भट्ट भी इस हमले में शहीद हो गए हैं। कुल मिलाकर इसमें 2 सेना के जवान और 1 डीएसपी ने शहादत दी है। और बहुत ही दुखद ये घटना है अपने आप में। कहा जाता है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में काफी गिरावट आई है। लेकिन आए दिन जब हम ऐसी खबर पढ़ते हैं कि सेना का जवान फिर से शहीद हो गया, वो भी इतने ऊंचे दर्जे का ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, और दूसरी तरफ कमांडिंग ऑफिसर मेजर आशीष धौनचक ये शहीद हुए हैं इस दर्दनाक आतंकी हमले में। हमें जल्द ही हम जल्द ही नंदा भाई राजपूत से जुड़ने वाले हैं इस लाइव में, और उनसे भी बातें करेंगे कि आखिर मोदी सरकार में चल क्या रहा है। एक तरफ जहां इतनी सारी अपेक्षा, इतनी उम्मीदें रहती है मोदी सरकार से, तो हाल ही में हम देख रहे हैं कि एक तरफ किसान भी परेशान है तो दूसरी तरफ जवान भी परेशान हो रहा है। अक्सर हम फिल्मों की बातें करते हैं, जैसे कि कश्मीर फाइल्स ले लीजिए या फिर पुलवामा अटैक को कोई भी फिल्म ले लीजिए, लेकिन असलियत कितनी अलग है वो आप देखें। जो फिल्मों में हम देखते हैं और जो रियलिटी में है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो आप देखें। नंदा भाई आ चुके हैं, उनसे जुड़ते हैं वीडियो में। आप तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। नंदा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बारे में, जिसमें सेना के 2 उच्च दर्जे के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, साथ ही साथ कमांडिंग ऑफिसर मेजर आशीष धौनचक शामिल हैं। और इतना ही नहीं, डीएसपी हुमायूं मुजामिल भट्ट की भी इस आतंकी हमले में दर्दनाक मौत हुई है। ये तीनों ने अपनी शहादत दे दी है देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या कहें, जब धारा 370 हट गई पूरे देश में शोर मचा दिया, दुनिया को बता दिया धारा 370 हटा दी, बहुत बड़ा काम कर दिया जी। और कहले पूरे कश्मीर में शांति शांति है। तो अब ये शांति क्या दिख रही है? शांति देश के प्रधानमंत्री के दिमाग में जरा सी बात नहीं आती। इधर लोग जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, किस प्रकार से हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से अटैक हो रहे हैं, और ये लोग अभी क्या कर रहे हैं? G20 का जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। इनको शर्म आनी चाहिए, समझे? अभी वो बर्तन देख रहे हैं, सोने के बर्तन, मजे हैं कि नहीं मजे हैं, कैसे खाना खिलाया, कैसे चैंपियन की बोतलें खोल रहे हैं, कैसे आनंद ले रहे हैं अपने 7 स्टार टाइप के होटल जो है, जिनका केंद्रीय कार्यालय जो है भारतीय जनता पार्टी का, वहां जश्न मन रहा है। इन्हें कोई परवाह नहीं है देश के सेना की, ना जवानों की, ना अफसरों की, किसी की परवाह नहीं है इनको। इन्हें क्या मतलब है? चाहे पुलवामा में शहीद हो जाए बिना लड़े, उसका कोई जांच नहीं हुई आज तक। ये नहीं बता पाए 350 किलो RDX आई कहां से। चाहे पठानकोट में शहीद हो, चाहे उरी में मारे गए हो, तो बिना लड़े जवान शहीद हो रहे हैं और अचानक अटैक होते हैं भारत के जवानों के ऊपर। और इन्हें कोई परवाह नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को कि एक शब्द भी कह दें। स्थितियां यह है कि इनका दिमाग नहीं है, भारत के लिए कुछ सोच ही नहीं है, ना जवानों के लिए सोचते, ना उसके हितों की सोचते हैं। और यही हालत है कि जो जवान है, पूर्व सैनिक हैं, 80 लाख पूर्व सैनिक आज रोड पे हैं। उनको पेंशन देने की बात की थी,
और तो और जो जवान शहीद हुए, चाहे पुलवामा में शहीद हुए या और कहीं भी शहीद हुए, उनकी जो बेवा हैं उन तक की पेंशनें इन्होंने नहीं दे रहे हैं। उनकी भी स्थितियां खराब हैं। वो भी ऑफिस टू ऑफिस चक्कर मारती हैं, चपरासियों के बातें सुनकर वापस आ जाती है। और जब इन्हीं जवानों का, शहीदों का, समझे नहीं, जब सब जाता है ना गांव के अंदर या लोगों के घर पर, तो यही सारे नेता बन के पहुंच जाते हैं वहां तिरंगा फहराते हुए और वहां नौटंकी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अखबारों में देते हैं, सारी मेन स्ट्रीम मीडिया लग जाती है। और अब कोई दिखाने को तैयार नहीं है, ना बताने को तैयार है। बस G20 के कसीदे कसे जा रहे हैं कि G20 हो गया। G20 नहीं, 420 है देश का प्रधानमंत्री, जो गरीबों के हित में नहीं सोच रहा, जो गरीबों के बारे में नहीं सोच रहा, और तो और देश के जवानों के बारे में नहीं सोच रहा, जो देश की रक्षा करते हैं। वो लोग मारे जा रहे हैं। और इन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में शांति है, धारा 370 हटा दी, वहां मजे ही मजे हैं, बल्ले ही बल्ले हैं। तो फिर ये कैसे हो रहा है? और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला अभी तक उसके बारे में, जवाब तक नहीं दिया। जबकि कंगना राणावत का छज्जा टूट जाए तो ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, कोई फिल्म आती है तो उसके लिए ट्वीट करते हैं, उसके लिए बधाइयां देते हैं। अब कोई जवान फिल्म रिलीज हुई, जवान फिल्म में दिखा रहे कि ये समस्याएं उठा दी। तो अब फिल्म का जो स्टार है शाहरुख खान ये नहीं कह सकता कि जम्मू कश्मीर में ये हुआ। मुझे दुख है, बड़ा खेद है, मगर यही शाहरुख खान प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं ट्वीट करके G20 पे। तो क्या एंगल है? तो ये फिल्मों से क्रांति हो जाएगी क्या देश के अंदर? आजकल क्रांति जो दिखाते हैं, देश का इतिहास दिखाते हैं, वो फिल्मों के माध्यम से दिखा रहे हैं। सबकी हालत यही है, चाहे द कश्मीर दिखाएं, कश्मीर फाइल दिखाएं, द केरला दिखाएं, और चाहे वो दिखाएं क्या नाम है गदर 2। इनकी हालत ये है कि गदर 2 जैसी फिल्मों के लिए संसद भवन में जाके ये लॉन्च करते हैं उसको, महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से। उनको इनकी फिल्मों की चिंता ज्यादा है, देश के जवानों की कोई चिंता नहीं है, देश के किसानों की कोई चिंता नहीं है, देश के खिलाड़ियों की कोई चिंता नहीं है। इनको कोई परवाह नहीं है, देश की बहन बेटियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। ये सब देख रहा, पूरा भारत देख रहा कि क्या हुआ मणिपुर में, क्या हुआ, बहन बेटियों को घुमाया जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, अनंतनाग में देश के सिपाही मारे जा रहे हैं, अफसर मारे जा रहे हैं, और अफसरों को टारगेट किया जा रहा है। सिपाही भी नहीं मरे, अफसर कैसे मार दिए गए, किसने मरवा दिए? मेरे प्रधानमंत्री 2 शब्द नहीं कह सकते, ना ट्विटर हैंडल पे आके 2 शब्द लिख सकते। मगर जब हीरोइन का छज्जा गिर गया था तो प्रधानमंत्री लिखते हैं। समझे, कोई फिल्म आती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। द केरला के लिए कैसे आए थे, पूरी दुनिया को दिखा दे, देखिए। तो ये किस टाइप के हैं? मुझे तो लगता है सारे फिल्मची और चिलमची आ गए देश की सत्ता पे। आधे चिलम लगा के चलाते हैं देश को, बाबा आ गए हैं, चिलम पी ली और हुक्का पी लिया और बस हो गया काम। तो देश के बारे में किसको फिक्र है? ना इनके बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कोई नहीं है। सब ऐसे आके भीख मांग मांग के देश की सत्ता बैठ गए। तो देश को भिखारी बनाएंगे ना, इन्हें क्या परवाह है? समझे, भगवान को ढूंढने निकले तो भगवान की पूजा पाठ करते, कहीं तपस्या करते, क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? ये तो दीन दुनिया परिवार सब छोड़ चुके थे, काहे के लिए बैठे? और जब इतने चमत्कारी हैं, इतने संत हैं, तो काय को सुरक्षा लेके घूमते हैं अपनी? काय को जेट प्लस सुरक्षा लेके घूमते हैं? मंत्र मारे, अपने आप चक्र का घेरा बना दे अपना। काय को एसी में घूमते हैं, मंत्र मारे और अपने आप कूल रहे, ठंडे रहे। काय को गाड़ियों से घूमते हैं, मंत्र मारे और जहां जाना हो वहां पहुंच जाए। तो ये लोग पाखंडी और ढोंगी लोग आ गए हैं। आपको मैंने कल भी बताया कि प्रधानमंत्री ने हमें शर्मसार करा। किस पे शर्मसार करा? आपने देखा था कि क्या दिखाया G20 के अंदर? जो लेडी थी, फर्स्ट लेडी, उसके साथ कैसा व्यवहार देखा? मैं तो नहीं दिखा रहा ये बातें, मगर सोशल मीडिया पे सिर्फ वही चल रहा है शॉर्ट कि प्रधानमंत्री हाथ मिला लेते, उसके बाद उसको हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, खींचने की, बुलाने की। तो ये इनकी सोच है।
जब देश के प्रधानमंत्री ऐसी मानसिकता रखते होंगे तो उनके शासन में उनके सांसद, उनके मंत्री क्या सोच होगी। और उसका जीता जागता सबूत था कि संसद भवन में जो संसद सत्र बुलाया तो महिला बाल विकास मंत्री क्या दिखा रही थी, उड़ते हुए चुम्मे दिखा रही थी। तो इनकी मानसिकता, चाहे मंत्री हो चाहे महिला बाल विकास मंत्री हो, इनके दिमाग में क्या गंदगी चल रही है, क्या देश के लोग देख रहे होंगे, क्या देश की बहन बेटियां सोच रही होंगी, क्या देश की संस्कृति और सभ्यता खतरा नहीं है ऐसे लोगों से जो संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देते थे। उन्हीं के शासन काल में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उन्हीं के शासन काल में औरत माताओं को नंगा घुमाया जा रहा है। जो जवानों के नाम पे वोट मांगते थे, जो सेना के जवान, उन्हीं के अफसर आज शहीद हो रहे हैं और उनके लिए दो शब्द नहीं बोल पा रहे। और जवानों के नाम पे ये मोमबत्ती जला जला के पूरे क्षेत्र में घूमते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, गांव से लेके शहर से लेके कस्बे में, सबने नारे लगाते फिरते थे जवानों के नाम पे। वही आज उनका प्रधानमंत्री उन जवानों के लिए दो शब्द बोलने के लिए नहीं है। कहाँ चला गया, कौन सी गुफा में चला गया, कौन सा नशा करके पड़ा है, समझे, कोई नहीं बताने को तैयार। कर्नल पर अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में। इस बार मैं बता दूं, फिलहाल जो ये आतंकी हमला हुआ है ये अनंतनाग में हुआ है जम्मू कश्मीर के। और 3 साल पहले जब अटैक हुआ था तो वो भी उसमें कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद इनकी शहादत हुई थी। तो लंबे समय के बाद किसी कर्नल पर अटैक हुआ, ये बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि एक ऊंचे दर्जे का ऑफिसर, उनकी शहादत हुई है इस टेररिस्ट अटैक में। और फिलहाल मेरी बात सुन लीजिए, राजनीतिकरण है। इस वक्त लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जवानों के नाम पर वोट मांगना है, शहीद कराओ। उन्हें लगता है कि भाई ब्राह्मण समाज के लोग जा रहे हैं, इनको वोट नहीं देंगे, तो उसी को टारगेट कर दिया। अब वही लोग शहीद हो गए, कहीं शर्मा जी शहीद हो रहे हैं, कहीं भट्ट साहब शहीद हो रहे हैं, तो ब्राह्मण तो है वो। अब इनके नाम पर वोट मांगेंगे है तो ये लगता है कि ये जो है उसी कौम को शहीद करा देंगे। हिंदुओं के नाम पे वोट मांगने तो हिंदुओं को मरवा देंगे, हिंदुओं के नाम पे वोट मांगना तो धर्म को खतरा हो जाता है। इनके शासन में ही धर्म को खतरा होता है। ये हालत है, जब से आए हैं धर्म को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है, भारत को खतरा है, देश को खतरा है, समझे नहीं। मगर कोई बात ये नहीं करना चाहता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भारत की सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अगर सुरक्षा सही रही होती भारत की, सही तरीके से सब कुछ होता, कोई तो होगा मुखबर, कोई तो जासूस होगा। जब सीमा हैदर जैसियों को यहाँ बुला के उसे नागरिकता दिलाने की बात करेंगे तो क्या होगा, ये जासूसी होगी, ऐसे ही मारे जाएंगे हमारे देश के जवान, समझे नहीं। किसी को भी देश में अपना मजाक बना रहे हैं भारत के अंदर, समझे। और ब्राजील की फर्स्ट लेडी के साथ जो करा दिखाई दिया सबको, पूरे देश में क्या मैसेज जा रहा है। तो इनके दिमाग में ये लोग सब पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, धर्म के नाम पे धंधा करते हैं लोग। इन्होंने धर्म को भी कलंकित करा है, सनातन धर्म की इन्होंने धज्जियां उखाड़ दी हैं। जो लोग आस्था रखते थे धर्म में वो भी नास्तिक हो गए। मेरे जैसा व्यक्ति नास्तिक हो गया जब से ये लोग आए। तो मुझे लगता है कि भगवान सोचता ही नहीं, देखता ही नहीं, समझे नहीं। मगर मुझे लगा कि उसके नहीं है, ये सनातन धर्म के नहीं है, ये सनातन धर्म के हैं। सड़े हुए तन और सड़े हुए मन वाले लोग हैं। ये धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। धर्म किसी को ये नहीं करता कि धर्म किसी को मारे, धर्म किसी की बहन बेटी की इज्जत नोचे, ये धर्म नहीं कहता। धर्म कहता है राष्ट्र की रक्षा करो। ये राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं, ये राष्ट्र को बेच रहे हैं, राष्ट्र का मजाक उड़ा रहे हैं, समझे नहीं। और वहां पर सोने चांदी के बर्तनों में विदेशियों को खाना खिला रहे थे, और जबकि उसी पंडाल के बाहर, समझे, गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे कैद कर दिए इन्होंने, भूखे मरे 4 दिन। वो स्कूले में से खाना चुक चुक के खाया उन्होंने, जानवरों को बांध के डाल दिया नालों में। ये हालत है इनके शासन में। और तुरंत जो दिल्ली की सजा रखी थी, हीरोइन बना दी थी पूरी दिल्ली, लाइटें साइटें लगा के, कार्यक्रम होते ही लाइटें साइटें गायब हो गई, सब कुछ गायब हो गया दिल्ली से। 4,500 करोड़ रुपया किसमें खर्च किया, कौन पूछे इनसे। जांच एजेंसियां इनकी, ये लुटेरे हैं। मैं कहता रहा हूं, ये G20 नहीं हुआ, 420 किया प्रधानमंत्री ने। देश का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जब इस प्रकार का होगा तो उसकी सरकार में बैठे नुमाइंदे कैसे होंगे, उसके अधिकारी कैसे होंगे, उसके सांसद कैसे होंगे, उसके विधायक कैसे होंगे, ये सबको दिख रहा है। समझे नहीं? जब तो इज्जतें लूटी जा रही है। और जवान तो एक मजाक बन गया, फौज का जवान, सेना का जवान तो इनके लिए एक मजाक बन गया। जब मर्जी शहीद करा देते बिना लड़े हैं। इन पे भी अटैक हुआ अचानक, बिना लड़े मरवा दिए। भाई इनको पहले पता होता कि अटैक हो रहा, कुछ होगा तो ये सुधर जाते। कहीं ना कहीं जासूसी का एंगल है, कौन मरवा रहा है इनको, और एक जाति के लोगों को मरवा दिया। ये टारगेट लगता है, राजनीति से षड्यंत्र है। राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र किया है, सरकार का कोई ना कोई इसमें एंगल लगता है। क्योंकि जब भी कोई मामला होता है, चुनाव आ रहा है, तो देखिए मैं तो साफ कहता हूँ, आपको लगता होगा, आप मेरी बात सुन लो, ये जातियां टारगेट करके, धर्म टारगेट करके, जब भी कोई जाति या धर्म के लोग इनसे बाहर भागते हैं ना, उसी को टारगेट करके काम कराते हैं। जैसे त्यागी समाज उत्तर प्रदेश में नाराज था, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं कह सकते हैं कि वो शर्मा था तो वो ब्राह्मण था इसीलिए मरवा दिया गया, या वो मैं साफ कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ, हर आदमी इनसे परेशान है। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज ने विरोध करना शुरू कर दिया इस पार्टी का। मैं कह रहा हूँ ना, जब इन्हें लगता है, मेरी बात सुन लो, जब करते हैं ये, इनकी काम है, हरकत है इनकी, गाय गंगा और दंगा पे राजनीति चलती है, धर्म जात पात मजहब पे राजनीति चलती है, इसको टारगेट करते हैं। और जो पुलवामा में हुआ तो कहां से हुए? पूरे देश के सैनिक थे एक गाड़ी के अंदर, लोकसभा चुनाव था, पूरे देश के सैनिक एक गाड़ी के अंदर, और जबकि शिकायत करी उन्होंने कि हमें मरने के लिए इस गाड़ी से ले जाया जा रहा। वो चाहते थे सैनिक हमें प्लेन से ले जाया जाए, वह फिर भी उन्हें बस से भेजा गया, और जिसकी कोई सुरक्षा नहीं थी, जो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी, वो सेना की, उसी पे हमला हुआ और गाड़ियों पे हमला नहीं हुआ। और पूरे देश में ताबूत में उनकी लाशें गई, तिरंगा लपेट के, हर जिले में गई, और हर जगह में इन्होंने केस किया उनकी शहादत को, हर जिले में। देखिए राजनीति इतनी गंदी कर दी है, मेरी बात सुन लो, राजनीति इतनी गंदी कर दी है कि लोगों को घृणा होने लगी है। भाई देश जब से आए, कहीं देश बड़ा हो तो बता दो, कहाँ बड़ा? जुमलों में बड़ा, टीवी चैनल पे बड़ा, फिल्मों में बड़ा, फिल्मों में क्रांति हो गई, फिल्मों में सारे काम हो गए, फिल्मों में पाकिस्तान को मतलब कि नीचा दिखा के आ गया तारा सिंह, सब कुछ फिल्मों में से हो रहा है, और उसी पे शोर मच रहा है, उसी पे कार्यकर्ता, उसी पे अंधभक्त है, उसी पे कांग्रेसी भी अंधभक्त अब शोर मचाते फिल्म को देख के। अबे तुम्हारे बस की कुछ नहीं है क्या? तुमने क्या दिया देश को? ये राष्ट्र को क्या दे रहे हो तुम? तो तभी तो मैं कहता हूं कि देश की सत्ता जो है वो खलनायक है और विपक्ष नालायक है, तभी ये हो रहा सब कुछ। पक्ष को और विपक्ष को थोड़ा अलग रखते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ फिलहाल टेररिज्म की, आतंकवादियों की, और साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान की। इस बात में कोई शक नहीं है, और कहीं ना कहीं आप खुद ये बात जानते हैं कि ऐसे हमले कहाँ से करवाए जाते हैं और कहाँ बैठे रहते हैं इनके आका। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं एक बात बताऊं, जब प्रधानमंत्री बिना बताए पाकिस्तान में उतर जाता है तो प्रधानमंत्री पर अटैक नहीं होता पाकिस्तान में, मगर प्रधानमंत्री जब पंजाब में जाता है तो उसको खतरा हो जाता है जान का है। तो सब ये सब जान रहे हैं, कोई किसी से नहीं लड़ रहा, राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने हर चीज को एक मजबूती दे दी है। देश में नक्सलवाद हो या कुछ हो, सब लोग जब ये हमले होते हैं नक्सलियों के, जब हो जाते हैं, जब चुनाव आता है, अनंतनाग में, कश्मीर में जब ये हमले होते हैं, जब चुनाव आता है, पुलवामा, पठानकोट, उरी में जब ही मरते हैं, जब चुनाव आता है कहीं का, तभी मारे जाते हैं। ये चुनावों की बलि बेदी बनेंगे क्या? आप मजाक समझ रही हो उसको? कोई पाकिस्तान और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान और भारत के हुक्मरान, ये देश को कुछ नहीं देते, ना पाकिस्तान को कुछ दे रहे वहां के हुक्मरान, और ना भारत के ये ढोंगी। मैंने कहा नहीं, धर्म मजहब की कट्टरता के नाम पे भारत और पाकिस्तान के लोग, वो नेता लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, वहां की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ये यही चल रहा है। मैं तो साफ कह रहा हूँ,
मेरी बात सुन, मेरे हाथ में जांच एजेंसी होती ना जी या मैं देश का कुछ होता तो दिखा देता कि कैसे क्या होता है। समझे? ये चाहते ही नहीं है कि देश की जनता आगे बढ़े, तरक्की करे। तो तरक्की करेगी इनसे सवाल पूछने लगेगी, शिक्षित होगी इनसे सवाल पूछने लगेगी। तो